नेपाल और भारत का संबंध सदियों से एक रोटी बेटी के रिश्ते के तौर पर रहा है। भारत और नेपाल एक दूसरे के पड़ोसी मुल्क भी कहे जाते हैं और जिस तरह से भारत और नेपाल के सदियों से रोटी बेटी के रिश्ते रहे हैं, उन रिश्तों में आज तक कभी खटास नहीं आई है। बात करें तो भारत मिर्च से लगाकर बड़े बड़े उपकरण की मशीनें नेपाल को एक्सपोर्ट करता है ताकि भारत और नेपाल के मित्रवत संबंधों में और मजबूती आए। कभी कभार नेपाल में आर्थिक रूप से प्राकृतिक बड़ी घटनाएं होती हैं तो भी भारत बढ़ चढ़कर नेपाल को मदद भी करता है। हाल ही में जिस तरह से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, तो इस दौरान भी भारत ने नेपाल को काफ़ी मदद किया था। और आपको बता दें भारत सरकार के सहयोग से भारत के सीमावर्ती इलाका सोनौली कोतवाली क्षेत्र के केवटलिया के पास 114 एकड़ के ज़मीन पर लैंड पोर्ट बन रहा है। साथ ही साथ भारत सरकार के ही सहयोग से नेपाल के भैरहवा के पास भी एक लैंड पोर्ट बनाया जा रहा है ताकि भारत और नेपाल के रिश्ते और मजबूत हो सकें। लेकिन अब इसी बीच 1 जून को जिस तरह से नेपाल सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है, उससे कहीं ना कहीं अब भारत के जो सीमावर्ती इलाकों के व्यापारी और आम जनता है, साथ ही साथ जो नेपाल के सीमावर्ती इलाकों के नेपाली नागरिक, जो नेपाली व्यापारी हैं, उन सब के जो उनके कामकाज हैं, उनके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उनके जो रोज़गार के साधन है, उस पर कहीं ना कहीं बड़ा असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। नेपाल सरकार के 1 जून के जो नियम है, उस पर जो भारतीय बाज़ारों से फल, सब्जियां, स्ट्रॉबेरी, जो भी चीज़ें भारत से नेपाल के आम नागरिक लेके जाते थे, साथ ही साथ जिस तरह से भारतीय सीमा के लोग नेपाल में तमाम तरह के फल सब्जियां लेकर पहुंचते थे, अब उस पर अतिरिक्त कस्टम शुल्क बढ़ाया गया है, जिससे कहीं ना कहीं आम पब्लिक और व्यापारियों पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें नियम लागू होने के बाद सोनौली का जो बाज़ार है, सोनौली का जो व्यापार है, अब काफ़ी मंद हो गया है और बाज़ार सूना होता नज़र आ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ सोनौली नगर के सीनियर पत्रकार हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, जिस तरह से नेपाल ने नया नियम 1 जून से लागू की, चूँकि आप एक पत्रकार हैं, आप इस नियम को किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, ये नियम तो नेपाल के लिए जन विरोधी है। जो नियम नेपाल सरकार ने जो बजट में जो टैक्स बढ़ाया है, ये बिल्कुल नेपाल के लिए जन विरोधी है और इससे भारत को कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ नेपाल के लोगों के लिए परेशानी बढ़ा दिया है, नेपाली नागरिकों के लिए परेशानी बढ़ा दिया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि उनके इस नियम के कारण भारतीय सीमा पे जो 1740 किलोमीटर भारत नेपाल की सीमा है, भारतीय सीमा में जो व्यापारी हैं उन पर पूरा बुरा असर पड़ा है। अभी मैंने देखा है कि वहाँ के वित्त मंत्री प्रकाश शरण महत वित्त मंत्री, उन्होंने बजट में जो भाषण दिया था बजट के बाद कि मेरा उद्देश्य अर्थव्यवस्था बढ़ाना है, लेकिन नींबू निचोड़ने की तरह टैक्स वसूलना नहीं। तो जो ये 100 रुपये पर 35 रुपया ये ले रहे हैं, ये नींबू निचोड़ने जैसा है। इससे उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी नहीं, इससे उनके लोग नाराज़ होंगे। नेपाल के लोग नेपाली सरकार से ही नाराज़ होंगे, उससे भारत का कोई लेना देना नहीं है। नेपाल सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और नेपालियों के हित में उनको फिर से ये बजट में प्रस्ताव लाना चाहिए और उनको अलग से जो पुराने नियम है उसी के तहत उनको काम करने देना चाहिए। तभी उनका हित है और उनके सरकार का हित है। सर, आप जब से ये नया नियम लागू हुआ, आप लगातार रिपोर्टिंग करते आए हैं, लगातार व्यापारियों को बीच रहे हैं, रोज़ाना आप रिपोर्टिंग करते हैं। 1 जून से जैसे नियम लागू हुआ है, अगर भारतीय व्यापारियों की बात करें, जो सीमावर्ती इलाके के व्यापारी, चाहे नेपाल के सीमावर्ती व्यापारी,
किस तरह की चर्चा है? क्या इसको लोग मान रहे हैं कि ये सही डिसीजन है, या इस पे नेपाल सरकार को सोचने की ज़रूरत है, या इसको ख़त्म करने की ज़रूरत, बदलने की ज़रूरत, संशोधन करने की ज़रूरत है? नहीं, नेपाल सरकार को पूरी तरह से ये बदलने की ज़रूरत है। जो पहले चल रहा था उसी तरह इनको रखना चाहिए, जिससे दोनों देशों के लोग खुश रहें, उनके नागरिक खुश रहें। क्योंकि जो भार पड़ेगा नेपाल के नागरिकों पर, उसको सहन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इतनी महंगाई है, इस महंगाई की वजह से नेपाल के लोग कैसे खाएंगे, कैसे उनका पेट भरेगा? तो उनको अपने नागरिकों के प्रति भी सोचना चाहिए, उनका कर्तव्य है। उनको एक अच्छी सरकार मिली है, प्रचंड की सरकार मिली है और अच्छी सरकार मिली है, उन्होंने अच्छी सरकार चलाया है। तो ऐसे में उनको फिर से अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि वो कैसे जो है इनके प्रति जवाबदेह होंगे। क्योंकि वहाँ की जनता इस समय ज़रूरत से ज़्यादा नाराज़ है नेपाल सरकार से। क्योंकि परक परक पर, कदम कदम पर उनसे जो है पूरी सीमा पर, पूरे भारत नेपाल सीमा पर उनसे जो है टैक्स लिए जा रहे हैं। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोनौली नगर के स्थानीय पत्रकार उमेश चंद त्रिपाठी सर थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से नेपाल सरकार ने जो कस्टम शुल्क बढ़ाया है, जो नया नियम लागू किया है, कहीं ना कहीं इस नियम में संशोधन करने की ज़रूरत है, इस नियम को ख़त्म करने की ज़रूरत, ताकि जिस तरह से जो भारत नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता रहा है, वह किसी तरह से इस नियम के आड़ में इसमें कोई खटास ना पड़ने पाए। साथ ही साथ चूँकि नेपाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं, यहाँ के अधिकांश व्यापारी, चाहे तराई क्षेत्रों की बात करें, चाहे पहाड़ी इलाकों की, नेपाल की पब्लिक की बात करें, तो इनका कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी भारतीय सीमा के नौतनवा, गोरखपुर, तमाम जगहों से है। कहीं पे किसी का बैंक अकाउंट है, तो कहीं पे रोज़मर्रा की जो दैनिक चीज़ें वो ख़रीदने के लिए पहुंचते हैं। वहीं पर नेपाल के कई सारे शादी समारोह भी भारतीय सीमा में हुए, साथ ही साथ भारतीय सीमा के भी शादी समारोह नेपाल में हुए हैं। तो लेकिन जिस तरह से नियम जो लागू हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं जो सोनौली का व्यापार है उस पर काफ़ी असर पड़ा है। क्योंकि हम एकदम सीमावर्ती इलाके में हैं, और अभी हम एकदम जो सोनौली का नाका है, जो नो मैंस लैंड है, उससे हम अभी सोनौली के भारतीय सीमा में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये वो सीमाई इलाके, सोनौली का मार्केट है, जो एक समय था यहाँ खचाखच नेपाली भरे पड़े रहते थे। नेपाली आते थे, अपने दैनिक वस्तुएं खरीदते थे और वापस फिर नेपाल जाते थे। साथ ही साथ भारतीय सीमा के लोग भी नेपाल में जाके सामान की खरीदारी करते थे, जिससे कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से नेपाल और भारत दोनों देशों के व्यापारियों को होता था। साथ ही साथ जो आम पब्लिक है उनको भी कई फ़ायदा मिलता था। लेकिन जिस तरह से नियम जो लागू हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं दोनों देशों के व्यापारियों पर इसका साफ असर पड़ा। हमारे साथ सोनौली नगर पंचायत के एक मेडिकल स्टोर संचालक, उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका, किस चीज़ का दुकान है? जी, मैं शुभम मेडिकल एजेंसी से हूँ। मेरा नाम शुभम जायसवाल है। मैं यहाँ का दवा का व्यवसाय काम करता हूँ। अच्छा, ये बताइए, नेपाल ने जो नया नियम लागू किया है, कितना असर पड़ा है सोनौली के व्यापार में, दुकानों पर? यहाँ के व्यापार पे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ा। यहाँ से 80% नियर अबाउट काफ़ी नुकसान है। मेडिकल स्टोर पे भी काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि कोई भी अगर सामान लेने आते हैं तो कम से कम अपना एक दवा लेने आते हैं, कपड़ा या किराना का वस्तुएं अपना लेके साथ में जाते हैं। अब एक आइटम के लिए बहुत उन लोगों को सोचना पड़ता है जब तक इमरजेंसी ना हो, और यहाँ पे काफ़ी नेपाल कस्टम द्वारा दिक्कत कर रहे हैं हम सबको। आपको क्या लगता है, यह नियम नेपाल सरकार को बदलना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए? मुझे तो लगता है जो पहले की तरह चल रहा था वैसे ही चलने देना चाहिए। यहाँ दोनों देशों में दिक्कत हो रहा है। तो ये भारतीय सीमा क्षेत्र के एक मेडिकल स्टोर संचालक थे, जिनका साफ तौर पे कहना है, जिस तरह से नेपाल सरकार ने जो नया नियम 1 जून से लागू किया है, उस नियम को ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि भारत और नेपाल के जो स्थानीय व्यापारी हैं, जो नेपाल के तराई क्षेत्र के इलाकों के आम पब्लिक है, व्यापारी हैं, जो भारतीय सीमा के तमाम छोटे मोटे कस्बों, गाँव के जो स्थानीय व्यापारी हैं, वो उनको फ़ायदा मिले और उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, सोनौली, महाराजगंज।